अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी मेरे साथ रावलपिंडी से फाहिद भाई ने शेयर की है। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम फाहिद है और मैं एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ। कुछ अरसा पहले मुझे एक कदीम हवेली की तस्वीर लेने का काम मिला, जो शहर से दूर एक सुनसान इलाके में वाक़या थी। मकामी लोगों का कहना था कि वो हवेली मनहूस है और वहाँ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आते हैं। मैंने इन बातों को महज अफवाहें समझा और अपने कैमरे के साथ रवाना हो गया। हवेली वाक़या पुरानी और वीरान थी। दीवारों पर दरारें, छत से झूलते हुए जाले और हर तरफ खामोशी का राज था। मैंने मुख्तलिफ कमरों की तस्वीर लेनी शुरू कर दी। एक कमरे में दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर सांस लिया हो। मैंने पलट कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। जब मैं वापस आकर तस्वीर का जायजा लिया तो एक तस्वीर में एक धुंधला सा साया नजर आया, जो मेरे पीछे खड़ा था। मैंने दोबारा तस्वीरों को जूम किया तो वो साया एक इंसानी शक्ल में था। इसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। मैंने सोचा कि शायद ये रोशनी का खेल हो और ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अगली रात मैंने ख्वाब में खुद को इस हवेली में पाया। वही कैमरा, वही ठंडक और वही साया, जो इस बार मेरे करीब आकर कह रहा था, तुमने मुझे कैद कर लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बड़बड़ा कर उठा, पसीने में शराबोर। मैंने इस हवेली के बारे में तहकीक शुरू की। मकामी लाइब्रेरी में मुझे एक पुराना अखबार मिला, जिसमें लिखा था कि इस हवेली में एक नौकर ने खुदकुशी की थी और कहा जाता है कि इसकी रूह आज भी वहाँ भटकती है। इस नौकर का नाम सलीम था और उसकी मौत का राज आज तक मालूम नहीं हुआ। मैंने एक मरूफ रूहानी अमल से रब्ता किया। उन्होंने मेरी तस्वीर देखी और कहा, यह साया तुम्हारे साथ चिपक गया क्योंकि तुमने इसकी मौजूदगी को कैद किया है। इसे आज़ाद करना होगा, वरना यह तुम्हारी ज़िंदगी में खलल डालेगा। अमल ने मुझे हदायत दी कि मैं हवेली में वापस जाऊं और वहां एक मखसूस जगह पर एक चिराग जलाऊं और सलीम की रूह के लिए दुआ करूं। मैंने हिम्मत करके ये सब किया। जैसे ही मैंने चिराग जलाया, तेज़ हवा जली और मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ मुझसे दूर जा रही हो। इस वाक़या के बाद मेरे ख्वाब नॉर्मल हो गए और तस्वीर में भी कोई साया नज़र नहीं आया। मैंने सलीम की रूह के लिए दुआ की और इसके लिए सदका दिया। अब मैं जान चुका था कि हर तस्वीर के पीछे कहानी होती है और बाज़ औक़ात वो कहानियाँ हमें अपने साथ ले जाती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाज़ औक़ात हम नादानिस्ता तौर पर ऐसी चीज़ों को छेड़ देते हैं जिनका हमें इल्म नहीं होता। हर जगह की अपनी तारीख होती है और हमें इसका एहतराम करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मज़ीद सनसनीखेज़ कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।